चलिए देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया, और आगे जो सुपरपोजिशन भी बता दिया, और आगे जो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे, तो है ना, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में, ठीक है ना। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस की हेल्प से ये सारी चीजें अपनी सॉल्व हो जाएंगी। और कहीं कहीं मैंने कुछ क्वेश्चन सीट में मेंशन करे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, रिंग वगैरह और डिस्क वगैरह, तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेंगे तो फिर अपन बताते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम आपको टाइप 1 और टाइप 2 सीट के अंदर जो टाइप 1 और टाइप 2 है ना, उसकी सारी वैरायटी बता दी गई है। फिर भी आपको कोई डाउट है ना, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। अब बताने जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इन्हीं को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होता क्या है, थोड़ा बात को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इन्हीं को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। बात को समझिए, जैसे मैं कोई चार्ज हूं, ठीक है ना, मैं पॉजिटिव चार्ज हूं। कौन हूं मैं? पॉजिटिव चार्ज। और आप बाजू से ना टेस्ट चार्ज लेके निकल रहे हो। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मैं सोर्स हूं, मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, और बाजू से आप ना एक टेस्ट चार्ज लेके निकल रहे हो। आपको क्या एक्सपीरियंस होगा? कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई एक्शन, कोई फोर्स आपको बाहर की तरफ धक्का दे रही है। क्या दे रही? बाहर की तरफ धक्का। अब आप इधर से गुजर रहे हो, जब आप इधर से गुजर रहे हो तो आप देखेंगे कोई आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। आप इधर से गुजर रहे हो तो आपको लगेगा कोई आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। बात को समझिएगा। मान लीजिए ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। क्या सोर्स चार्ज है? पॉजिटिव। आप टेस्ट चार्ज लेके यहां से गुजर रहे थे, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए आप इधर से गुजर रहे थे तो ये क्या करेगा? इधर पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि आप क्या लेके जा रहे हो? टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हो। और टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सोर्स कैसा है? पॉजिटिव। क्या करेगा? रिपेल करेगा। आप क्या एक्सपीरियंस करो? बाहर की तरफ। आप इधर से गुजर रहे थे, आपको ये बाहर एक्सपीरियंस होगा। आप कहीं भी गुजर रहे हो, कहीं भी गुजर रहे हो, ये जो चार्ज है ये चारों तरफ क्या करेगा? आपको अफेक्ट करेगा। और अफेक्ट कहां करेगा? आउटवर्ड के लिए। किस तरफ के लिए? बाहर की तरफ धक्का देगा आपको। क्या करेगा? बाहर की तरफ धक्का। तो आपको क्या एक्सपीरियंस होगा? कोई आ रहा है, आपको धक्का दे रहा है। क्या एक्सपीरियंस होगा? कोई आ रहा है और आपको धक्का दे रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है। मतलब कोई तीर आ रहा है, वो तीर आपके लग जाता है, जो आपको कहां भेज रहा है? दूसरी तरफ भेज रहा है, दूसरी तरफ धक्का दे रहा है। समझ रहे हो ना बात को? कोई तीर आ रहा है, वो तीर आपको चुभ रहा है, ठीक है ना। और वो किस तरफ धक्का दे रहा है? बाहर की तरफ। मींस आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन फोर्स भी कैसे? किसी पर्टिकुलर लाइन के फॉर्म में। मान लीजिए आप इधर से जा रहे थे, उधर सोर्स चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज आपको ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगा देगा। जब बाहर की तरफ फोर्स लगा देगा मींस आपने क्या एक्सपीरियंस किया? एक फोर्स वाला तीर एक्सपीरियंस किया बाहर तरफ के लिए, या आपने एक लाइन एक्सपीरियंस करी। तो आपको फोर्स नहीं लगा, आपको क्या लगा? कोई लाइन आई और आपको बाहर धक्का दे गई। कोई तीर आया, आपको बाहर धक्का दे गया। उन्हीं तीर को, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्योंकि एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या किया हमने? फोर्स। क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया। किसकी वजह से? सोर्स की वजह से। वो भी एक लाइन के फॉर्म में, कोई रस्सी टाइप की है जो बाहर की तरफ आपको धक्का दे देती है। आई बात समझ में? तो क्या एक्सपीरियंस किया आपने? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस किया। क्या एक्सपीरियंस किया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आपको कोई तीर टाइप का आके चुभ के चला गया या बाहर की तरफ आपको धक्का दे गया, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स। वो भी किस फॉर्म में? एक लाइन के फॉर्म में। इन्हीं इमेजिनरी कर्व्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन्हीं इमेजिनरी कर्व्स। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, डायरेक्ट द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, ठीक है ना, ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, वो इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स जो हमें फोर्स, जिनकी वजह से हमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या जो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस फोर्स को अगर अपन एक कर्व में ड्रॉ कर दें, ऐसा इमेजिन कर लें, तो वो सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। आया समझ में? हम जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस हो रहे होते हैं, हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स पे अगर अपन एक इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, ठीक है ना, ड्रॉन ऑन द क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आ गया समझ में? अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना, प्रॉपर्टीज जानना है। पहला प्रॉपर्टी तो ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, हमेशा फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड एमिट करता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती बोलो? रेडियली आउटवर्ड। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो यहां से निकलने वाले टेस्ट चार्ज को क्या करता? अट्रैक्ट करता। क्या करता? अट्रैक्ट करता, अंदर की तरफ खींचता। तो आपको एक्शन किस तरफ एक्सपीरियंस होती? इनवर्ड, मतलब सोर्स की तरफ एक्सपीरियंस होती। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती? सोर्स की तरफ जा रही होती है ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रेडियली आउटवर्ड एमिट करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है? रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहां तैयार करता है? रेडियली इनवर्ड। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही होती है? क्या? अंदर की तरफ, रेडियली, है ना, रेडियली जा रही होती है। किस तरफ? अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रेडियली आउटवर्ड एमिट करता है, और नेगेटिव चार्ज का रेडियली इनवर्ड। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गई। जब भी हम किसी, छाप लीजिए, छापना हो तो ठीक है ना, मिटा दे। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कहां होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, तो उसको या तो रेडियली इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है, या रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जिस तरह से उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस टाइप से अगर वो एक कर्व ड्रॉ कर दे, तो उस कर्व का जो इमेजिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पॉजिटिव चार्ज, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो, तो फील्ड लाइंस हमेशा कहां होती है? रेडियली आउटवर्ड एमिट होती हैं, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो क्या होती है? रेडियली इनवर्ड। आई बात समझ में? लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो और क्या है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना, समझिएगा बात को। अभी दोनों ना सेम अमाउंट के हैं, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये क्या है, नेगेटिव है। बात समझिएगा। ये फील्ड लाइन एमिट करेंगे, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, फील्ड लाइन एमिट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये फील्ड लाइन एमिट करेंगे, ठीक है, ये फील्ड लाइन एमिट हो रही है। समझ रहे हैं बात को? फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन एमिट हो रही है, समझिएगा बात को। ये देखिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, फील्ड लाइंस एमिट करेंगे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए कोई भी चार्ज किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए इनकी लाइंस के मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए फील्ड लाइंस ओवरलैप भी नहीं हो सकती
और ये एक दूसरे को अफेक्ट भी नहीं कर सकती हैं। ये अपनी स्ट्रेंथ से एमिट कर रहा है, ये अपनी स्ट्रेंथ से एमिट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बराबरी से रिपेल कर रहे हैं। अगर ये इस तरफ से धक्का मार रहा है, वो भी इस तरफ से धक्का मार रहा है, लेकिन किसी का भी धक्का ज्यादा पावरफुल नहीं है, दोनों का धक्का क्या है, बराबर है, एकदम मिडिल से क्या है, इनका डेविएशन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसमें देखिए पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में एंटर हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव से निकल रही है, ये पॉजिटिव से निकल रही है और ये नेगेटिव में आ रही है। आ रहा समझ में? ये हो गया भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में क्या होती हैं, खत्म होती हैं, ठीक है ना। ओरिजिनेट होती हैं कहां से, पॉजिटिव से, और एंड कहां पे होती हैं, नेगेटिव में, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है। जैसे अपन समझते हैं ना कि अपन अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो सोर्स है अगर वो पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किस तरफ फील होगा, सोर्स की तरफ। रिपेल करेगा तो कहां होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स। तो इसीलिए ऐसा मान लेते हैं जो कर्व का डिजाइन है वो ऐसा दिखता है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस को एमिट करता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन को क्या करता है, रेडियली इनवर्ट लेता है, ठीक है ना। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रख दिए जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। अगर दो अपोजिट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के पास पास रख दिए जाए तो ऐसे असर पड़ता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। ये थी कहानी किसकी, ये अगर Q1 है और ये Q2 है तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और दोनों का नेचर कैसा है, सेम। ये Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। नेचर कैसा है दोनों का, ऑपोजिट। ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, छाप लीजिए इसको, नोट करिए जल्दी। अब आगे देखो,